फिर इंसानी लालच का कोई गंदा खेल। ये कहानी है 5 किसानों के उस अजीबो-गरीब रहस्य की। मत जाओ उस खेत में, वहां कुछ ठीक नहीं है। जरा इस खौफनाक चेतावनी पर गौर करें। रात का घुप अंधेरा, सन्नाटा चीरती हुई तेज हवाएं और एक बूढ़ा आदमी जो डर के मारे कांपता हुआ गांव की तरफ भाग रहा है। ये बातें ही इस रहस्य के डरावने माहौल की नींव रखती हैं। लेकिन अफवाहें तो अफवाहें होती हैं ना। आज हम इन डरावनी बातों से थोड़ा दूर हटकर बिल्कुल ठोस और ज़मीनी हकीकत पर बात करेंगे कि आखिर उस मनहूस रात वहां असल में हुआ क्या था। भाग 1, एक खुशहाल परिवार। चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से, यानी एकदम ठोस हकीकत से समझना शुरू करते हैं। 60। ये 60 का आंकड़ा कोई मामूली नंबर नहीं है। उन 5 भाइयों के पास 60 गायें थी। अब उस दौर और उस गांव के हिसाब से सोचिए, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, बहुत बड़ी संपत्ति। ये सीधा सीधा बताता है कि ये परिवार कोई आम परिवार नहीं था, बल्कि उनके पास एकदम सॉलिड, रियल और लोगों की आंखों में खटकने वाली दौलत थी। 60 गायें, 10 बकरियां और सैकड़ों बीघे की उपजाऊ जमीन। उस पूरे इलाके में उन्हें सबसे रईस माना जाता था। ये पांचों भाई हमेशा एक साथ रहते थे, साथ काम करते थे। यही एकता उनकी सफलता की सबसे बड़ी चाबी थी। लेकिन अगर हम एकदम रियलिस्टिक होकर सोचें, तो क्या इतनी बड़ी दौलत उन्हें किसी बड़े खतरे का शिकार नहीं बना सकती थी? किसी ऐसे इंसान का निशाना जिसकी नज़र उनकी इस संपत्ति पर रही हो? भाग 2, सूखे से शुरू हुई बर्बादी। अब देखते हैं कि कैसे एकदम से हालात पलट जाते हैं। अब ये जो तबाही का सिलसिला शुरू हुआ ना, ये बहुत ही अजीब है। पहले तो लगातार 3 महीने का भयंकर सूखा पड़ता है, तालाब सूख जाते हैं। फिर अचानक सिर्फ एक ही रात में उनकी आधी फसल रहस्यमयी तरीके से बिल्कुल काली पड़ जाती है। और ठीक 3 दिन बाद 2 गायें बिना किसी सुराग के गायब। बात यही नहीं रुकती, कुछ हफ्तों बाद गायें मरी हुई मिलने लगती हैं और उनके शरीर पर गोल आकार के जलने के निशान थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ बुरी किस्मत थी, या फिर किसी ने उनकी इस मजबूरी का फायदा उठाकर कोई बहुत ही सोची समझी और शातिर साजिश रची थी। यहीं पर सबसे अहम सुराग मिलता है। उस बर्बाद हुई फसल के बीच भारी चीजों को घसीटने के गहरे निशान मिले थे, लेकिन वहां किसी इंसान के पैरों के निशान बिल्कुल नहीं थे। अब थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। अगर ये सच में कोई हवा में उड़ने वाला साया या भूत था, तो वो मिट्टी में इतने भारी और गहरे निशान कैसे छोड़ सकता है? घसीटने की ये निशान साफ चीख चीख कर कह रहे हैं कि खेत में जो कुछ भी था उसका एक भौतिक वजूद था। कोई भूत जमीन पर चीजें नहीं घसीटता। भाग 3, खेत का वो साया। अब कहानी थोड़ा साइकोलॉजिकल मोड़ लेती है। और अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आता है, वो कोई इंसान था या साया? सबसे छोटे भाई ने उस रात खेत में जो कुछ भी देखा, क्या वो सच में कोई प्रेत था, या फिर ये किसी इंसान की रची हुई एक बहुत ही चालाक साजिश थी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, इतना खौफ पैदा कर दो कि वो भाई डर के मारे अपनी ही जमीन छोड़कर भाग जाएं। जब करोड़ों की संपत्ति दांव पर होना, तो डर से बड़ा और कोई हथियार नहीं होता। अब उस घुसपैठिए के हुलिये पर गौर करते हैं। एक बहुत ही लंबी और दुबली पतली परछाई जो मक्के के सूखे खेतों के बीच एकदम बुत बनकर खड़ी थी। वो बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ती है और उसे देखकर रखवाली करने वाला कुत्ता भी दुम दबाकर भाग जाता है। फिर अचानक छोटे भाई की लालटेन बुझ जाती है और अगली सुबह वो उसी खेत में बेहोश मिलता है। उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, वो इंसान नहीं था। लेकिन क्या वाकई, या फिर किसी ने अंधेरे का फायदा उठाकर कोई बहुत ही रियलिस्टिक नाटक किया था ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके? भाग 4, जमींदार का श्राप। जब इंसान हताश होता है तो वो बड़े कदम उठाता है। उस आधी रात को खेत में जो हुआ, वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। सबसे पहले उस सन्नाटे में गायों के रोने की अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी, जबकि वहां दूर दूर तक कोई गाय नहीं थी। फिर अचानक खेत के बीचों बीच की मिट्टी अपने आप हिलने लगी, और फिर उस मिट्टी के अंदर से निकलता है एक पुराना जंग लगा लोहे का संदूक। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना? लेकिन थोड़ा रुकिए, क्या इन आवाजों और हिलती मिट्टी के पीछे कोई मैकेनिकल ट्रिक नहीं हो सकती? क्या किसी ने ये पूरा ड्रामा पहले से ही सेट नहीं किया होगा? उस लोहे के संदूक के अंदर क्या था? पुराने सिक्के, कुछ बेहद कीमती और प्राचीन गहने और एक पुरानी फटी हुई डायरी। अब देखिए, ये कोई मनगढ़ंत भूतिया कहानी नहीं रह गई। यहां हमें एक बहुत ही सॉलिड, रियल और करोड़ों का मकसद मिल गया है, गड़ा हुआ खजाना। खजाना एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए अक्सर इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है और कोई भी खौफनाक खेल रच सकता है।
उस डायरी के पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में एक खौफनाक चेतावनी लिखी थी, जो भी इस जमीन को खोदेगा उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। डायरी में एक ऐसे निर्दयी जमींदार की कहानी थी जिसे गांव वालों ने मार दिया था और मरते वक्त उसने अपने सोने को बचाने के लिए यह श्राप दिया था। कहानी तो बहुत डरावनी है, लेकिन एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल उठता है, ठीक उसी रात उसी वक्त वो डायरी वहां कैसे निकली जब वो भाई वहां मौजूद थे? क्या ये टाइमिंग थोड़ी ज्यादा ही परफेक्ट नहीं लगती? भाग 5 असली सच क्या है। चलिए अब सारे सबूतों को तर्कों की कसौटी पर कसते हैं। अब हमें इन दोनों थ्योरीज को एकदम निष्पक्ष होकर देखना होगा। एक तरफ है श्राप की थ्योरी कि एक मारे गए जमींदार की आत्मा अपने सोने की रक्षा कर रही थी, और दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ी साजिश की थ्योरी, एक ऐसा खतरनाक खेल जो किसी ऐसे इंसान ने रचा था जिसे उस खजाने के बारे में पहले से पता था। अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें तो जरा दिमाग लगाइए, इन अमीर किसानों को डराकर उनकी जमीन से भगाने में आखिर सबसे ज्यादा फायदा था किसका? अंत में हमारे पास जो बचता है वो बेहद दर्दनाक और भौतिक सबूत हैं। उन भाइयों का एक चमकती आंखों वाली परछाई द्वारा पीछा किया जाना, उस अफरा तफरी में सबसे बड़े भाई का हमेशा के लिए गायब हो जाना और खेत के किनारे सिर्फ उसकी चप्पलों का मिलना, बाकी भाइयों का जान बचाकर वहां से भाग जाना, जिसके बाद वो पूरा गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। ये कोई पारलौकिक घटनाएं नहीं, बल्कि एक हंसते खेलते परिवार की बर्बादी के असली सबूत हैं। और सबसे अहम बात, इस पूरी त्रासदी ने उस कीमती जमीन पर किसी और के कब्जे का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना जरूरी है। क्या सच में इस पूरी तबाही के पीछे कोई पुराने भूत या शराब थे, या फिर इंसान का लालच और उसका धोखा ही इस दुनिया का सबसे असली और खौफनाक दानव है? सच्चाई जो भी हो, ये कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर जरूर करती है कि इन खौफनाक रहस्यों के पर्दे के पीछे अक्सर इंसानी स्वार्थ ही अपना गंदा खेल खेल रहा होता है। आज के इस विश्लेषण